Good morning, everyone. How are you all? Fine? Okay. So, I am Vijay Lakshmi and today we are going to discuss about effectiveness and efficiency. ये जो वर्ड होता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हम लोग रट लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका मीनिंग हम लोग कभी समझते नहीं है और ट्राई भी नहीं करते. लेकिन इसका जो मीनिंग होता है ना वो एकदम ही डिफरेंट होता है. हम लोग उसके इंटरचेंजेबली यूज तो कर लेते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, लेकिन इसका मीनिंग एकदम अलग होता है. तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे गोल्स आर अचीव विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम विद द गिवन रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज आपको दिया गया है और जितना टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसी बीच में अगर अपना टारगेट आप कंप्लीट करते हैं तो उसको बोलते हैं आप इफेक्टिव हैं. तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है गोल्स आर अचीव्ड करेक्टली विथ मिनिमम ऑफ कॉस्ट. वही टारगेट है तो उसी टारगेट को हम लोग करेक्टली अचीव करते हैं. ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा सा क्वालिटेटिव प्रॉब्लम आ गया, कुछ आ गया. हम लोग करेक्टली उसको अचीव करते हैं विथ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. हम लोग को कॉस्ट मिनिमाइज करके उसको अचीव करते हैं. यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी हम लोगों में है. तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. एक कंपनी का टारगेट, एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है टू प्रोड्यूस 1000 ऑफ नंबर ऑफ बाइक्स. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक केस में क्या हुआ कि हम लोगों ने विद इन अ ईयर हम लोगों ने 1000 बाइक अच्छे से और क्वालिटी अच्छा है और हम लोगों ने प्रोडक्शन कर दिया. तो यहाँ पे हम लोगों को बोला जा सकता है हम लोग इफेक्टिव है. क्यों? क्योंकि हम लोग को जितना रिसोर्सेस मिला था और जितना टाइम पीरियड मिला था उसी टाइम में हम लोग अपना टारगेट को अचीव किया. तो हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव है. तो एफिशिएंसी कैसे होता है, अगर वही 1000 बाइक और वही रिसोर्सेस यूज करके हम लोग करेक्टली 1000 बाइक प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है, हम लोग का कॉस्ट जो होता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट हम लोग मिनिमाइज रखते हैं. यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, मैम इफेक्टिव तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकता है जितना उसके पास रिसोर्सेस है और जितना टाइम लिमिट में उतना वो कंप्लीट करके अपना टारगेट दे दिया, लेकिन एफिशिएंसी कैसे अचीव करेंगे और कॉस्ट हम लोग का मिनिमाइज कैसे होगा. देखिए, कॉस्ट मिनिमाइज एक तरह से हो सकता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाने के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल अरेंज करना होता है. तो रॉ मटेरियल ऐसा नहीं कि एक ही जगह से मिलता है, बहुत सारे जगह से रॉ मटेरियल्स मिलते हैं. तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे वही क्वालिटी का रॉ मटेरियल, हम लोग क्वालिटी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, सेम क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमको कहाँ पे सस्ता पड़ रहा है. तो जहाँ पे हम लोग को कॉस्ट थोड़ा कम पड़ता है हम लोग वहाँ से रॉ मटेरियल अपना प्रोडक्शन के लिए मंगा सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन के टाइम पे हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कॉस्ट को. सपोज कोई चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए दो प्रोसेस होता है. एक होता है टेक्नोलॉजिकल, अपने हम लोगों ने मशीन के हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं. एंड अनदर वे इज़ कि हम लोग वर्कर्स लगा के कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को देखना है हम लोग को सस्ता कहाँ पे पड़ता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने से सस्ता पड़ता है या फिर मैनुअल सस्ता पड़ता है. जो वे में हम लोग को सस्ता पड़ता है हम लोग वो वे अपना सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस समझ में आता है. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सेम रिसोर्सेज को लेके, वही रिसोर्सेज को लेके एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में हम लोग अपना टारगेट इफेक्टिवली कंप्लीट करते हैं. और एफिशिएंसी का मतलब वही टारगेट को करेक्टली और विद द मिनिमम कॉस्ट हम लोग अचीव करते हैं. तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे एक नया टॉपिक के साथ. सो टिल देन, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.